दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या दूसरों से आगे निकलने का मतलब सिर्फ किसी रेस में जीत जाना है? नहीं, असल में आगे बढ़ना मतलब वो ऊंचाई हासिल करना है जहां लोग आपको देखकर सोचें, ये इंसान यहां तक कैसे पहुंचा? आज मैं कोई कल्पना नहीं सुना रहा। इतिहास खुद इसका सबूत है कि जो लोग सही नियमों पर चले, वो साधारण से असाधारण बन गए। प्राचीन रणनीतिकार महर्षि विष्णुगुप्त कहा करते थे, जो व्यक्ति अनुशासन को अपना हथियार बना ले, उसे दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अगर आप उनके बताए गए इन 7 सिद्धांतों को सच में जीवन में उतार लें, तो यकीन मानिए आप कभी भी आम भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। आज जो धन, सम्मान और सफलता आपको सपना लगती है, वही आपकी पहचान बन सकती है। चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, चाहे संघर्ष की आग कितनी ही तेज क्यों न हो, अगर आपने ठान लिया कि मुझे हार माननी ही नहीं है, तो ये 7 कदम आपकी किस्मत की दिशा बदल देंगे। आज बस एक निर्णय लेना है। अब परिस्थितियां नहीं, मैं खुद अपना भविष्य तय करूंगा। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है इन 7 नियमों को गहराई से समझना। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी कदम मिस किया तो कहानी अधूरी रह जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सिद्धांत, चुप रहना सीखो। अगर सच में आप सबसे आगे निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहला नियम है, अपनी योजनाएं, अपने सपने और अगला कदम किसी को मत बताओ। जिंदगी की सच्चाई यह है कि हर मुस्कुराने वाला आपके भले की कामना नहीं करता। जब आप अपने इरादे सबके सामने रखते हैं, कुछ लोग ताली बजाएंगे, लेकिन ज्यादातर या तो मजाक उड़ाएंगे या आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, या फिर आपकी ही योजना चुरा लेंगे। महर्षि विष्णुगुप्त ने साफ कहा था, गोपनीयता ही सफलता की नींव है। बोलने से शक्ति कम होती है और करने से शक्ति बढ़ती है। सोचिए, कितनी बार आपने अपने सपनों के बारे में किसी से कहा और जवाब मिला, ये तेरे बस की बात नहीं है। उसी पल अंदर से कुछ टूट गया, है ना? यही है इंसानी स्वभाव, ईर्ष्या, तुलना और संदेह। इतिहास में आर्यवर्धन साम्राज्य का उदाहरण देखिए। जब विष्णुगुप्त ने अत्याचारी शूरसेन वंश को गिराने की योजना बनाई, तो उन्होंने अपनी रणनीति किसी को नहीं बताई। चुपचाप तैयारी की, गुप्त रूप से काम किया, और जब वार किया, पूरा साम्राज्य हिल गया। अगर वो पहले शोर मचाते, तो शत्रु सतर्क हो जाता और इतिहास कुछ और ही होता। आज की दुनिया में भी यही नियम लागू है। अगर कोई उद्यमी अपना आइडिया सबको बता दे, तो कोई और उससे पहले बाजार में उतार देगा। लेकिन जो इंसान चुप रहता है, मेहनत करता है और सीधे नतीजे दिखाता है, वही असली विजेता बनता है। याद रखो, काम बोले तो लोग सुनते हैं, बातें बोले तो लोग हंसते हैं। दूसरा सिद्धांत, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। दूसरों से आगे निकलने के लिए सिर्फ तेज दिमाग काफी नहीं होता, भावनाओं पर नियंत्रण उससे भी ज्यादा जरूरी है। गुस्सा, डर, जलन या दुख में लिया गया फैसला अक्सर जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। महर्षि विष्णुगुप्त कहते थे, जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जीत सकता, वो कभी दूसरों पर शासन नहीं कर सकता। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद उनका जीवन है। जब उन्हें शूरसेन के दरबार में अपमानित किया गया, तो उनका हृदय क्रोध से भर गया। लेकिन उन्होंने उसी पल हमला नहीं किया। उन्होंने अपनी भावनाओं को साधा, बदले की आग को भीतर दबाया और सही समय का इंतजार किया। वर्षों की योजना, संयम और धैर्य के बाद उन्होंने युवराज देवमित्र के साथ मिलकर पूरा शूरसेन वंश समाप्त कर दिया। यही है भावनाओं पर नियंत्रण की असली शक्ति। आज की जिंदगी में भी ये नियम उतने ही सटीक बैठते हैं जितने सैकड़ों साल पहले बैठते थे। सोचिए, एक विद्यार्थी परीक्षा हॉल में पूरी तैयारी के साथ बैठा है।
लेकिन जैसे ही पेपर हाथ में आता है, डर और घबराहट उसके दिमाग को जकड़ लेती है। वह सवाल जानते हुए भी छोड़ देता है और नतीजा, वह पीछे रह जाता है। या फिर एक इंसान गुस्से में आकर अपने ही दोस्त या रिश्तेदार से ऐसी बातें कह देता है जो कभी वापस नहीं ली जा सकती। मेहनत, रिश्ते और भरोसा सब एक पल में टूट जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग पूरी कोशिश करने के बाद भी हार जाते हैं। इसलिए अगर सच में आपको दूसरों से आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीखो। गुस्से में भी संयम, डर में भी साहस और जलन में भी निरंतर मेहनत, यही असली विजय है। याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे पराजित करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तीसरा सिद्धांत, अनुशासन को अपनी पहचान बनाओ। दोस्तों, दूसरों से आगे निकलने का सबसे घातक हथियार कोई चाल नहीं, बल्कि अनुशासन है। आपने भी देखा होगा, कई लोग बेहद बुद्धिमान होते हैं, टैलेंट से भरे होते हैं, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में नियम और निरंतरता अपनाता है। महर्षि आर्यनीति ने कहा था, अनुशासनहीन योद्धा सेना पर बोझ होता है और अनुशासित निर्धन व्यक्ति भी एक दिन शासक बन सकता है। यह कथन नहीं, कटु सत्य है। इतिहास में सम्राट देवसेन का उदाहरण देखिए। वह कोई राजकुमार नहीं था, साधारण परिवार में जन्मा एक बालक था। लेकिन जब उसे महर्षि आर्यनीति का मार्गदर्शन मिला तो सबसे पहले उसके जीवन में अनुशासन लाया गया। उसका दिन मिनटों में बंटा हुआ था। अध्ययन का समय, युद्ध अभ्यास, भोजन, विश्राम, सब कुछ तय। यही अनुशासन एक सामान्य बालक को एक महान सम्राट में बदल गया। अब अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितनी बार आपने कहा होगा, कल से पक्का पढ़ाई करूंगा, अब रोज व्यायाम करूंगा, अब मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब छूट गया। यही है अनुशासन की कमी। जो व्यक्ति छोटी आदतों में निरंतरता नहीं रख पाता, वह बड़े लक्ष्य कभी नहीं पा सकता। दुनिया में फर्क टैलेंट से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अनुशासन से। दो छात्र एक ही परीक्षा की तैयारी करते हैं। एक समय की कद्र करता है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। दूसरा आलस में दिन गवा देता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसने अनुशासन को अपनाया। याद रखो, अनुशासन वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। चौथा सिद्धांत, सही संगति चुनो। अगर आपको सच में दूसरों से आगे निकलना है तो यह नियम कभी मत भूलना। इंसान वही बनता है जिनके साथ वह समय बिताता है। संगति अच्छी हो तो साधारण इंसान भी ऊंचाई छू लेता है। संगति गलत हो तो सबसे समझदार व्यक्ति भी गिर जाता है। महर्षि आर्यनीति कहते थे, जिस प्रकार एक गंदा जल स्रोत पूरे तालाब को दूषित कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगति पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। कल्पना करो, अगर किसान साफ अनाज की बोरियों के बीच एक गीली बोरी रख दे तो धीरे धीरे नमी फैलकर पूरा अनाज खराब हो जाएगा। ठीक वैसा ही असर गलत संगति का होता है। वह धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदत और आपके कर्म बदल देती है। इसी कारण महर्षि आर्यनीति ने युवक देवसेन को भीड़ से अलग किया। उसे विद्वानों, रणनीतिकारों और साहसी योद्धाओं की संगति में रखा। अगर वह उसी साधारण भीड़ में पड़ा रहता तो शायद इतिहास उसका नाम कभी याद ही न रखता। आज की जिंदगी में भी बिल्कुल यही होता है। अगर आप दिन भर ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, हर काम में कमी निकालते हैं,
और मेहनत से बचने के बहाने ढूंढते रहते हैं, तो धीरे धीरे वही सोच आपकी भी बन जाती है। बिना आपको पता चले आपका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है और सपने छोटे पड़ने लगते हैं। लेकिन इसके उलट, अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो मेहनती हैं, जो समाधान ढूंढते हैं, जो आगे बढ़ने की भूख रखते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी ऊपर खींच ले जाती है। इसलिए अगर सच में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी संगति की परीक्षा करो। खुद से पूछो, जिनके साथ मैं रोज बैठता हूं, क्या वे मुझे बेहतर बना रहे हैं या धीरे धीरे पीछे खींच रहे हैं? याद रखो, गलत दोस्ती इंसान को दलदल में ले जाती है और सही संगति उसे आसमान तक पहुंचा देती है। आज से ही एक फैसला लो, गलत संगति से दूरी और सही संगति से मजबूती। 5वां सिद्धांत, समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ने का सबसे शक्तिशाली हथियार है समय। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, इज्जत खो जाए तो मेहनत से वापस पाई जा सकती है, लेकिन जो समय निकल गया वह कभी लौटकर नहीं आता। महान विचारक नीति वर्मा कहते थे, समय से अधिक बलशाली इस संसार में कुछ नहीं। जो समय को साध लेता है वही इतिहास बनाता है। सोचिए, अगर एक विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा समय पढ़ाई को देता है तो उसका ज्ञान धीरे धीरे गहराता जाता है। वहीं दूसरा विद्यार्थी समय को यूं ही बहा देता है और अंत में सिर्फ पछतावा बचता है। इतिहास में राजन देवपाल का जीवन देखिए। जब उन्हें गुरु नीति वर्मा का मार्गदर्शन मिला तो उनका हर दिन तय था। अध्ययन का समय, अभ्यास का समय, विश्राम का समय, यही समय की समझ एक साधारण युवक को एक शक्तिशाली शासक बना गई। आज भी फर्क सिर्फ इतना ही है, कुछ लोग समय मोबाइल और आलस में खो देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, और कुछ लोग हर घंटे को अपने लक्ष्य के लिए लगाते हैं और चुपचाप आगे निकल जाते हैं। याद रखो, जो आज का काम कल पर टालता है वह कभी महान नहीं बनता। समय की कद्र करना भीड़ से अलग खड़ा होने का 5वां कदम है। 6ठा सिद्धांत, धैर्य को अपनी ताकत बनाओ। दोस्तों, सफलता कोई स्विच नहीं है जो एक दिन में ऑन हो जाए। बीज बोने के बाद उसे फल देने में समय लगता है। ठीक वैसे ही मेहनत का परिणाम भी धीरे धीरे आता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है उसकी जीत अधूरी रह जाती है। नीति वर्मा कहा करते थे, उतावलापन रास्ता दिखाता नहीं, भटकाता जरूर है। इतिहास इसका प्रमाण है। जब नीति वर्मा ने अत्याचारी क्रूर विजय वंश को हटाने की योजना बनाई तो उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। सालों तक तैयारी की, सेना को मजबूत किया और युवराज देवपाल को प्रशिक्षित किया। अगर वे जल्दबाजी करते तो योजना वहीं टूट जाती। आज भी यही होता है। कितने लोग मेहनत शुरू करते हैं लेकिन कुछ महीनों में ही कह देते हैं, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो। वही जो इंसान धैर्य के साथ लगातार चलता रहता है, अंत में वही जीतता है। याद रखो, असली सोना आग में तपने के बाद ही चमकता है। अगर आज नतीजे नहीं दिख रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। इसका मतलब है फल पकने में अभी समय बाकी है। 7वां और सबसे बड़ा सिद्धांत, खुद पर विश्वास और खुद पर निवेश। दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ने का आखिरी और सबसे जरूरी कदम है खुद पर विश्वास रखना और खुद पर काम करना। सच्चाई यह है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी कभी आप पर भरोसा नहीं करेगी। नीति वर्मा कहते थे, जो स्वयं को जीत लेता है
वही सच्चा विजेता होता है। आज कितने ही लोग अपनी ही काबिलियत पर शक करते हैं। कोई कहता है मेरे पास साधन नहीं है, कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है। लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति कठिन हालात से ही निकला है। देवपाल भी किसी राजमहल में पैदा नहीं हुआ था। उसके पास न धन था न शक्ति, लेकिन गुरु के विश्वास ने उसके भीतर आत्मविश्वास की आग जला दी और वही आग उसे शिखर तक ले गई। आज भी फर्क बस इतना है, एक व्यक्ति कहता है मैं नहीं कर सकता और दूसरा कहता है मैं कोशिश जरूर करूंगा। जीत हमेशा दूसरे की होती है, लेकिन सिर्फ विश्वास काफी नहीं, खुद पर निवेश भी जरूरी है। नई स्किल सीखो, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाओ, ज्ञान में समय लगाओ। जैसे किसान बीज में मेहनत और समय लगाता है तभी फसल काटता है, वैसे ही इंसान खुद पर निवेश करेगा तभी सफलता पाएगा। दोस्तों, दुनिया आपको रोक सकती है, हालात आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं, लोग आपको कमजोर साबित करना चाहेंगे, लेकिन जब आपके भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन, धैर्य और सही सोच हो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जो खुद पर विश्वास करता है वही इतिहास रचता है। यही थे 7 जीवन सिद्धांत जो आपको भीड़ से अलग करके सफलता की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।